साथियों, आज नया चैप्टर है आप सबके बीच में लेकर आया हूँ, समांतर माध्य ज्ञात करना। यह चैप्टर अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और यदि आप स्कूली छात्र हैं कक्षा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत दो चीज का मान ज्ञात करना हम सीखेंगे। पहला है समांतर माध्य। अवर्गीकृत आंकड़े दिए रहते हैं, सीधा सीधा समांतर माध्य ज्ञात करना रहता है। दूसरा ज्ञात करना है समांतर माध्य पता रहता है, अज्ञात राशि कोई एक राशि अचर राशि दे देते हैं, अक्षर दे देते हैं और उसका मान पूछते हैं। इस तरह के दोनों प्रश्नों को हमें हल करना है, दोनों के बारे में जानना है समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला प्रश्न है, यदि किसी विद्यार्थी का प्राप्तांक 4, 9, 11, 14, 12 हो तो इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का सूत्र आपको याद होना चाहिए। समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य का प्रतीक होता है यक्स, रेखांकित कर दिया जाता है, इसको समांतर माध्य का प्रतीक कहते हैं। सूत्र होता है सिग्मा यक्स बटे यन। सिग्मा यक्स बटे यन का मतलब है, सिग्मा का अर्थ होता है संकलन करना, जोड़ना। यक्स का अर्थ है जितना भी चर राशि मान दिया गया हो सबको जोड़ लीजिए। यन का मतलब है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5। यन बराबर कितना है, कै पद है, सबको पदों की संख्या पता किया जाता है। अब इसी सूत्र में रख दीजिए मित्र, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 9 + 11 + 14 + 12 अपॉन यन का मान कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5। यन बराबर 5 है, 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 हो गया। अब इनको सभी को जोड़ लीजिए। अगर आप 9, 4 जोड़ेंगे 13, 13, 11, 24, 24 और 10, 34, 4, 38, 38, 12, 50। इसका योग कितना होगा 50 होगा बटे 5। अब सरल कर दीजिए, 5 हम 50। यक्स समांतर माध्य कितना आया इसका 10। आंसर बराबर 10। इन आंकड़ों से अगर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं इसका समांतर माध्य 10 आएगा। मित्र एक दूसरा सवाल दूसरा लेते हैं, अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए। अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 5, 10, यक्स 13 और 15 का समांतर माध्य 11 हो। इसमें मित्र समांतर माध्य पता है 11 है पहले से। अब आपको अज्ञात राशि दिया गया है यक्स, इसी अज्ञात राशि का मान निकालना है। सीधा सीधा जो पहला प्रश्न था वो तो समांतर माध्य ज्ञात करना था। अब समांतर माध्य पता है लेकिन अज्ञात राशि के स्थान पर कौन सी संख्या लिख दिया जाए कि इसका समांतर माध्य 11 हो जाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव और विद्यार्थियों के लिए भी बार बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना मित्र। अब समांतर माध्य का सूत्र वही लगेगा, यक्स बराबर एक संकेत है, यक्स बार लिखा जाता है, समांतर माध्य का प्रतीक है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा यक्स बटे यन। सूत्र वही रहेगा इसमें भी। अब सभी पदों को जोड़ लीजिए, 5 धन 10 धन यक्स धन 13 धन 15 बटे यन। यन का मान कितना है मित्र 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कुल आंकड़ों के पदों की संख्या, आंकड़ों के पदों की संख्या कितना है 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 कुल कितने पद है 5। 5 लिख दीजिए यहाँ। ए बराबर है कह रहा है समांतर माध्य 11, यहाँ पर इसका भाग देने पर 11 आएगा कह रहा है। अब इसी सवाल का संचालन आपको करना है। यदि आप गणित को संचालन करना जानते हैं, उसको बढ़ाना जानते हैं मित्र, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। पूरे वीडियो को देखना कैसे हल हो रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए, 10, 5, 15, 15, 13, 28, 28, 10, 38, 2, 43। अचर पद का जोड़, इसका जो अंकों का जोड़ होगा वो 43 होगा। 43 अब प्लस
अचर पद जो है यक्स है, यक्स से लिख दीजिए बटे 5 बराबर 11। अब फिर से एक बार जोड़ देख लीजिए, 5 3 8, 5 3 8, 5 13 1, 1 1 2, 1 3, 1 4, 43 धन यक्स बटे 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैचीदार गुणा या क्रॉस गुणा कहा जाता है, कर दीजिए तो हो जाएगा 43 धन यक्स, 1 से गुणा करेंगे तो यही उतर आएगा बराबर 11 बचे 55 हो गया। अब पक्षांतर कर लीजिए, यक्स का मान निकाल लीजिए, यक्स बराबर 55 माइनस, अब आप रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे, पक्षांतर करना जानते होंगे। जब कोई भी पद बाईं तरफ से दाहिनी तरफ भेजा जाता है या दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लाया जाता है तो उनके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। धन रहता है तो ऋण हो जाता है, ऋण रहता है तो धन हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, ये आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ धन 43 है, धन छिपा हुआ है, उधर जाएगा तो ऋण 43 हो जाएगा, यहाँ ऋण 43। अब घटा लीजिए, यक्स बराबर 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 4 गए 1, यक्स का मान कितना है मित्रों 12। इसका समांतर माध्य मतलब यक्स का मान कितना होगा 12। यदि यक्स का मान 12 रख देंगे और समांतर माध्य निकालेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।